Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। इस अध्याय का नाम पूर्ण पुरुष का आचरण। तथापि ब्रह्महे प्रश्न तव राजन्यथा श्रुतम् संभाषणीयो हि भवान् आत्मनः शुद्धिं इच्छताम्। तथापि फिर भी ब्रह्म है, मैं उत्तर दूंगा। प्रश्न समस्त प्रश्नों का तब आपके राजन हे राजा यथाश्रुतम जैसा मैंने ज्ञानियों से सुनकर सीखा है, संभाषणीय संबोधित किए जाने योग्य ही निसंदेह भगवान आप आत्मनः आत्मा की शुद्धि इच्छता इच्छा करने वाले के द्वारा। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। हे राजन, यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं किंतु आपने कुछ प्रश्न किए हैं, अतएव जैसा मैंने ज्ञानियों से सुनकर सीखा है उसी के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं इस संबंध में मौन नहीं रह सकता। क्योंकि जो आत्मशुद्धि का इच्छुक है उसके द्वारा आप जैसे व्यक्ति से वार्तालाप करना उपयुक्त होगा। तात्पर्य, साधु पुरुष हर किसी से या सभी से बातें नहीं करना चाहता, अतएव वो गंभीर तथा मौन बना रहता है। प्रायः सामान्य व्यक्ति को उपदेश दिए जाने की आवश्यकता भी नहीं रहती। कहा जाता है कि जब तक कोई उपदेश ग्रहण करने हेतु तैयार न हो तब तक साधु पुरुष को चाहिए कि उसे संबोधित न करे। यद्यपि कभी कभी साधु पुरुष महान कृपावश सामान्य व्यक्तियों से बातें कर लेता है, किंतु भक्त प्रहलाद महाराज सामान्य व्यक्ति नहीं न थे। अतएव वे जो भी प्रश्न करते उसका उत्तर बड़े से बड़े पुरुष को भी देना होता है। अतएव वो साधु ब्राह्मण चुप नहीं रह सका, अपितु उत्तर देने लगा। किंतु ये उत्तर उसके द्वारा कल्पित नहीं थे। इसकी जानकारी यथाश्रुतम शब्दों के द्वारा दी गई है, जिसका अर्थ है कि जैसा कि मैंने ज्ञानियों से सुना है। परंपरा पद्धति में जब प्रश्न प्रामाणिक होते हैं तो उत्तर भी प्रामाणिक होते हैं। किसी को उत्तर गढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसे शास्त्रों का संदर्भ देना चाहिए और वैदिक ज्ञान के अनुसार उत्तर देना चाहिए। यथाश्रुतम शब्द वैदिक ज्ञान को बताते हैं। वेदों को श्रुति कहा जाता है क्योंकि यह ज्ञान ज्ञानियों से प्राप्त किया जाता है। वेदों के कथन श्रुति प्रमाण कहलाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रुति से, वेदों या वैदिक साहित्य से साक्ष्य दें।
और तब उसका कथन उचित होगा, अन्यथा उसके शब्द मन गढ़ंत होंगे। तथापि ब्रह्महे प्रश्नांस्तव राजन यथाश्रुतं संभाषणीयो हि भवान् आत्मनः शुद्धिच्छता। तो श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में प्रहलाद महाराज के प्रश्न का उत्तर रास्ते में पड़े हुए अवधूत, जिनसे प्रहलाद महाराज की भेंट हुई थी, वो देने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज भ्रमण में निकले हैं और भ्रमण का उद्देश्य साधुओं से मिलना है, क्योंकि प्रहलाद महाराज स्वयं भगवान के परम भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। इसलिए उनके राज्य में साधुओं का व्यवहार कैसा है, ये जानने के लिए प्रहलाद महाराज स्वयं निकले हैं अपने पार्षदों के साथ। ऐसे महान राजाओं के राज्य में राज कार्य किस प्रकार चल रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए राजाओं के गुप्तचर विभाग हैं, उनसे तो वो संवाद प्राप्त होते ही हैं, किंतु केवल गुप्तचरों पर वो निर्भर नहीं करते थे। राजा लोग स्वयं भी निकलते थे राज्य का समाचार जानने के लिए। जैसे भगवान रामचंद्र स्वयं निकले थे प्रजाओं का मनोभाव जानने के लिए, और एक प्रजा के कथन पर उन्होंने अपनी प्रियतमा पत्नी को निर्वासन दंड दे दिया। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज भी अब निकले हैं, उनके राज्य में साधुगण हैं, उनका व्यवहार कैसा है जानने के लिए। और इस प्रकार भ्रमण करते हुए ये उस स्थान पर पहुँचे हैं, कावेरी नदी के तट पर, जहाँ सह्याद्री जो पर्वत शिखर है वहाँ उपस्थित है। और वहाँ पर प्रहलाद महाराज देखते हैं कि एक साधु जो अवधूत वेश में है, वो रास्ते में पड़े हुए हैं। साधारणतः साधु लोग जब भगवान के ऊपर निर्भरशील होते हैं तो ये भगवान के आश्रय में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ साधु लोग भिक्षावृत्ति अवलंबन करते हैं, जैसे ब्रज में हम देखते हैं बहुत सारे साधु लोग भिक्षावृत्ति अवलंबन करते हैं और जीवन धारण करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अजगर वृत्ति को अपनाते हैं। तो अजगर वृत्ति उसको कहा जाता है कि जिस प्रकार अजगर सांप एक जगह पड़ा रहता है और कोई उसका खाद्य उसके मुख के पास पहुंच जाता है तब वो निगल लेता है। वो खाद्य ढूंढने के लिए नहीं जाता है अजगर कि कहाँ खाद्य मिलेगा। वो पड़ा रहता है एक स्थान पर, और अगर कोई खाद्य अपने आप आ गया उसके मुख के पास तो वो निगल लेता है।
तो इसको अजगर वृत्ति कहते हैं। तो ये साधु भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भरशील थे, इससे पता चलता है। क्योंकि अजगर वृत्ति को अपनाना ये भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भरशील होना, कि एक स्थान पर पड़े रहना और अपने आप जो खाद्य आएगा उसको वो ग्रहण करेंगे, नहीं आएगा तो उपवास करेंगे, ये वृत्ति। जैसे श्री माधवेंद्रपुरी भी वो यद्यपि एक जगह पर पड़े नहीं रहते थे, वो भ्रमण करते थे, किंतु उनका भी एक नियम था, वो भिक्षा नहीं करते थे। यदि कोई लाकर उनको कोई खाद्य दे दे तो ग्रहण करते थे, नहीं तो उपवास रहते थे। तो जब भगवान पर पूर्ण निर्भरशील होते हैं तो ये इस प्रकार वृत्ति अपनाते हैं कि यदि भगवान की कृपा से कुछ मिला तो ठीक है, खाद्य ग्रहण करेंगे, नहीं मिला तो उपवास रहेंगे। तो भगवान पर निर्भरशीलता, कृष्ण के ऊपर निर्भरशीलता ये बहुत आवश्यक है एक शरणागत भक्त के लिए। आनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल विवर्जनम रक्षयिष्यति विश्वास गुप्तृते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। जो शरणागत भक्त हैं ये भगवान की सेवा के लिए जो अनुकूल है उसको ग्रहण करता है, जो प्रतिकूल उसको त्याग देता है, चाहे वो अपना कितना भी प्रिय क्यों ना हो। यदि भगवान की सेवा के लिए प्रतिकूल, वो त्याग देता है। इससे भगवान कृष्ण के प्रति निष्ठा प्रमाणित होती है कि भक्त की कैसी निष्ठा है कि अपने प्रिय वस्तु को त्याग देता है भगवान के लिए, और भगवान की सेवा के लिए यदि अनुकूल हो अपनी अप्रिय वस्तु को वो ग्रहण कर लेता है। और भगवान कृष्ण अवश्य उसकी रक्षा करेंगे, उसको ये दृढ़ विश्वास होता है। और केवल रक्षा नहीं, उसका पालन पोषण भी करेंगे। कृष्ण हमारे एकमात्र पालक और पोषक है, ये जानकर वो अपने भविष्य के लिए या अपने जीवन के लिए चिंतित नहीं रहता। ये शरणागत भक्त का लक्षण है। क्योंकि वो भक्त सदा सर्वदा नम्र स्वभाव युक्त होता है। जिस भक्त में अहंकार आ जाता है वो भगवान पर शरणागत नहीं हो सकता। अपनी बुद्धि, अपने बल, इस पर वो आश्रय करता है, भगवान के ऊपर आश्रय नहीं करता। इसलिए शरणागत भक्त सदा सर्वदा नम्र स्वभाव युक्त होता है और भगवान के चरणों में अपने को पूर्ण समर्पित करता है। आत्मनिक्षेप, अपने को फेंक देता है भगवान के चरणों में कि हे कृष्ण, मैं आपका हूँ, मेरा इस संसार में और कोई नहीं, आप मेरे एकमात्र आश्रय हैं। आप मेरी रक्षा करेंगे तो मैं रक्षित होऊंगा, रक्षा नहीं करेंगे तो मैं जीवन को त्याग दूंगा। ये आप पर निर्भरशील है, ऐसा शरणागत भक्त का भाव है। तो ये जो साधु महात्मा अवधूत वेश में अजगर वृत्ति अपनाए हुए थे, इसका अर्थ है कि वो भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भरशील थे और पड़े हुए थे। जो मिला खाए, जो नहीं मिला तो उपवास रहे। तो ये शरणागत भक्त का लक्षण इनमें दृष्टिगत होता है। और प्रहलाद महाराज जो कि भगवान के परम भक्त थे, वो समझ गए कि ये साधु जो पड़े हुए हैं, अजगर वृत्ति अपनाए हुए हैं,
ये किस प्रकार साधु है, क्योंकि जो उत्तम कोटि का भक्त होता है वो उत्तम कोटि के भक्त को पहचान सकता है, अन्यथा किसी उत्तम कोटि के भक्त को एक साधारण भक्त पहचान नहीं सकता। इसलिए कहा गया है कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझा। वैष्णव की क्रिया मुद्रा विज्ञ व्यक्ति भी समझ नहीं सकता। तो प्रहलाद महाराज समझ गए कि इनका भाव क्या है, किंतु उनके मन में एक प्रश्न उठा। तो उन्होंने देखा कि ये जो साधु पड़े हुए हैं और अजगर वृत्ति अपनाए हुए हैं, जो मिलेगा खाएंगे, नहीं मिलेगा उपवास रहेंगे, तो इस स्थिति में उनका जो शारीरिक गठन था तो ये लग रहे थे जैसे वो उनमें मोटापन है, मोटे हैं देखने में। और वही व्यक्ति मोटा हो सकता है जो अच्छी तरह खाद्य ग्रहण कर रहा है। तो प्रहलाद महाराज सोच रहे थे कि ये व्यक्ति भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भरशील हैं, पड़े हुए हैं, अपने आप जो खाद्य प्राप्त होगा ग्रहण करते हैं, किंतु इनका शरीर इतना मोटा कैसे हुआ। साधारण रूप से ऐसे देखे जाते हैं, कुछ साधु ऐसे होते हैं जो भगवान के ऊपर खाद्य के लिए निर्भरशील नहीं होते हैं, जैसे आश्रम में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं और जम करके खाते हैं अच्छी तरह, और भंडारा चलता रहता है, और उसके साथ साथ खाना और सोना भी चलता है। तो इससे मोटापन आ जाता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे भक्तों को पसंद नहीं करते थे जो जिनका खाद्य पर नियंत्रण नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे वो खाने के लिए ही जीवित है, जीवित रहने के लिए खाते नहीं, खाने के लिए जीवित है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे ब्रह्मचारियों को, भक्तों को पसंद नहीं करते थे कि खाना और सोना, क्योंकि जो अत्यधिक खाद्य ग्रहण करेगा पेट भर जाएगा तो वो सोएगा, वो कुछ काम नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता। और अत्यधिक खाद्य ग्रहण करने का दूसरा प्रभाव भी रहता है। इसलिए प्रभुपाद बार बार बताते हैं कि ये जो जीवा है, जैसे हम लोग प्रतिदिन गाते हैं, जीवा बहुत दुर्निर्वार है। ये खाने की लालसा लगी रहती है, तरह तरह के खाद्य, स्वादिष्ट खाद्य ग्रहण करने की लालसा ये लगी रहती है। जीवा चाहती है कि तरह तरह के स्वादिष्ट खाद्य ग्रहण करे, और इसलिए हमारे महान वैष्णव आचार्यों ने कहा है कि जीवार लालसे जई इति उतिदाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो जीवा की लालसा से इधर उधर दौड़ता है, उधर अच्छा खाना मिल रहा है, आज उधर फिस्ट है, उधर भंडारा है, आज उधर बहुत अच्छा आइटम बन रहा है। तो कहते हैं कि जीवा की लालसा के कारण जो इधर उधर दौड़ता है वो शिष्ण और उदर परायण हो जाता है,
वो खाता है पेट भरने के लिए और अपने जननेंद्रिय को भी वो नियंत्रित नहीं कर पाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवा, उदर और जननेंद्रिय ये एक लाइन में है। तो हम जीवा पर नियंत्रण नहीं रखेंगे और पेट भर के खाएंगे तो जननेंद्रिय को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। ये बहुत वैज्ञानिक ढंग से प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक लाइन में और इसका प्रभाव पड़ता है, एक का प्रभाव दूसरे पर, दूसरे का प्रभाव तीसरे पर। इसलिए भक्तों को और विशेष रूप से ब्रह्मचारी और सन्यासियों को सावधान रहना चाहिए। यदि वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, खाद्य पर नियंत्रण, और ऐसे गृहस्थ लोगों को भी नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम भी एक आश्रम है, ये नहीं है भोग के लिए लाइसेंस गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ जीवन में भी आश्रम जैसे रहना, पति पत्नी आश्रम में जिस प्रकार जीवन व्यतीत होता है कृष्ण पर निर्भरशील होकर, उस प्रकार गृहस्थ लोग भी भगवान कृष्ण के ऊपर पूर्ण निर्भरशील रहे और शरीर धारण के लिए जितना आवश्यक है उसको ग्रहण करें और सदा सर्वदा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा में लगे रहे। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसलिए ये जो शास्त्रों में बताए गए हैं ये सभी के लिए प्रयोज्य है। तो प्रहलाद महाराज को ये उनके मन में ये प्रश्न उठा कि यदि ये साधु का खाना पीना का कोई ठिकाना नहीं है, जब कुछ मिलेगा खाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा नहीं खाएंगे, तो ये इतने मोटे कैसे हो गए? क्योंकि ऐसे व्यक्ति मोटा नहीं हो सकता, क्योंकि कभी खाना मिलता होगा नहीं मिलता होगा तो शरीर दुबला पतला रहना स्वाभाविक है, किंतु ये मोटे कैसे हुए? इनका प्रश्न यही था। तो जब प्रहलाद महाराज ने पूछा क्योंकि उनके मन में इस शंका उत्पन्न हुई थी और वो इसका समाधान चाहते थे, तो अब ये साधु जो अवधूत वहाँ पर अवधूत ब्राह्मण पड़े हुए थे, वो जानते थे प्रहलाद महाराज को और ये मौन वृत्ति भी अवलंबन किए हुए थे, अजगर वृत्ति और मौन वृत्ति, जिस किसी से बात नहीं करते थे। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि जो गंभीर भक्त होते हैं वह हर किसी से बात नहीं करते, साधारण लोग से या साधारण लोगों को उपदेश नहीं देते, क्योंकि उपदेशों को ग्रहण करने के लिए इस प्रकार मनोवृत्ति होनी चाहिए, जिज्ञासु मनोवृत्ति होनी चाहिए, तब जब उपदेश दिया जाता है व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। जैसे भगवत गीता में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने तब तक अर्जुन को उपदेश नहीं दिया जब तक अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना गुरु नहीं माना और अपने को उनका शिष्य नहीं माना, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन में सख्य भाव था और सख्य भाव में उपदेश नहीं दिया जाता है। क्योंकि कोई बंधु सखा दूसरे सखा का उपदेश को उतना महत्व नहीं देता, वो परिहास में उड़ा देता है। किंतु जब संपर्क गुरु शिष्य का हो जाता है तो वहाँ पर उपदेश का गांभीर्य बढ़ जाता है।
और व्यक्ति ग्रहण कर सकता है उस स्थिति में। तो अर्जुन ने जब कहा भगवान कृष्ण से कि शिष्यस्ते हम साधि मांगतंग प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत हो गया, मैं आपका शिष्य बन गया, आप अभी हमें शोधन कीजिए, हमें मार्ग प्रदर्शन कीजिए। तब जाकर भगवान कृष्ण ने उपदेश देना प्रारंभ किया। इसलिए जिस किसी को उपदेश दिया जाता है उसमें जिज्ञासा का मनोभाव होना आवश्यक है। किंतु कभी कभी भक्त लोग उदारतावश जन साधारणों पर कृपा करने के लिए वो उपदेश दे देते हैं, किंतु साधारण रूप से ऐसे उपदेश नहीं दिया जाता। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये साधु ये मौन थे, वृत्ति अवलंबन किए हुए, क्योंकि मौन वृत्ति अवलंबन करने का उद्देश्य कि कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि हम अधिकतर समय देखते हैं कि भक्त लोग इधर उधर की बातों में समय नष्ट करते हैं। तो ये समय का अपचय है जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। ऐसी बातों में समय नष्ट करना अनावश्यक है, आवश्यक नहीं है। हमारा हर समय ये कृष्ण कथा में या कृष्ण की सेवा में व्ययित होना चाहिए। इसलिए जो साधु होते हैं ये समय नष्ट नहीं करते, इसलिए मौन वृत्ति को अवलंबन किए हुए हैं ये ब्राह्मण साधु। किंतु अब जब प्रहलाद महाराज प्रश्न कर रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं क्योंकि प्रहलाद महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे और ये साधु अच्छी तरह जानते थे कि प्रहलाद महाराज कौन है। प्रहलाद महाराज बाल्यावस्था से भगवान के परम भक्त थे और जो भक्त भगवान को अपने हृदय में धारण करता है सदा सर्वदा, भगवान सभी के हृदय में निवास करते हैं, किंतु भगवान का हृदय में निवास करना और भक्त का भगवान को हृदय में धारण करना इसमें थोड़ा अंतर है। यद्यपि सभी के हृदय में भगवान निवास करते हैं किंतु हम अनुभव नहीं करते कि भगवान हमारे हृदय में। तो हृदय में धारण करने का अर्थ है कि हमें भगवान का अनुभव हो कि भगवान मेरे हृदय में है। और जब भगवान किसी के हृदय में होते हैं क्योंकि वो अंतर्यामी है, यदि भक्त भगवान को अपने हृदय में धारण करता है तो भक्त भी भगवान की तरह दूसरों के भाव को समझ सकता है। इसलिए जैसे गुरु होते हैं वह शिष्य के अंतर के भाव को समझ सकते हैं, बिना बोले। शिष्य को बोलने की आवश्यकता नहीं है। गुरु उसके हृदय में प्रवेश करके समझ सकते हैं कि वो शिष्य किस भाव में है, क्या सोच रहा है। गुरु बता सकता है क्योंकि वो भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए। तो प्रहलाद महाराज भगवान को सदा सर्वदा हृदय में धारण करते रहते थे। तो इस साधु ने सोचा कि प्रहलाद महाराज जो भगवान के परम भक्त हैं और जो दूसरों के हृदय के भाव को जानते हैं, जब वो प्रश्न कर रहे हैं तो हमारा यह कर्तव्य है कि उनके प्रश्न का उत्तर देना, जबकि वो बाध्य नहीं थे। जिस किसी के
प्रश्न का उत्तर देने के लिए, क्योंकि वो सदा सर्वदा भगवान के चिंतन में मग्न थे। किंतु जब भक्त और भक्त में भेंट होती है तो वहाँ पर भगवान की ही चर्चा होती है। भक्त एक दूसरे से भगवान के संबंध में वार्तालाप करता है, ये शुद्ध भक्तों का लक्षण है। शुद्ध भक्त इधर उधर की बात नहीं करते हैं, तो भगवान के संबंध में चर्चा करते हैं। तो ये जो साधु हैं ये कह रहे हैं, तथापि ब्रूमहे प्रश्नान तव राजन यथा श्रुतम। तो ये ब्राह्मण कह रहे हैं कि हे राजन, यद्यपि आप जानते हैं मेरे अंतर के भाव को, भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण, फिर भी जब आपने प्रश्न किया है मुझे, तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। इसलिए कह रहे हैं कि तथापि ब्रूमहे प्रश्न। तो आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा, तब राजन यथाश्रुतम। किंतु कैसे उत्तर दूंगा? ये अपने मन से नहीं, कल्पना से उत्तर नहीं दूंगा। यथाश्रुतम, मैंने जैसे श्रवण किया है। किससे श्रवण किया है? गुरु परंपरा से। क्योंकि वैदिक ज्ञान गुरु परंपरा से ही आता है। बिना गुरु परंपरा के हम वैदिक ज्ञान को यथावत ग्रहण नहीं कर सकते। और जब गुरु परंपरा से कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त होता है, वैदिक ज्ञान को, तो वो वैदिक ज्ञान पूर्ण होता है। इसलिए कलयुग में जिस प्रकार बताया गया है कि 4 केवल वैष्णव संप्रदाय, अथ कलौ भविष्यन्ति 4 संप्रदायेन श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवाख्यति पावन। तो कलयुग में ये 4 जो वैष्णव संप्रदाय हैं, श्री ब्रह्म रुद्र सनका, ये 4 वैष्णव संप्रदायों में ही व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा क्रम से प्राप्त हो सकता है। और कलयुग में ये 4 वैष्णव संप्रदाय सारे संसार के लोगों का उद्धार करेंगे। ये पद्म पुराण में उल्लेख है। तो गुरु परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त है वही वास्तविक ज्ञान है। कोई अपने मनमाने ढंग से ज्ञान नहीं दे सकता या अपना शास्त्र नहीं बना सकता। तो जो लोग इन परंपराओं में नहीं आते हैं, 4 वैष्णव परंपराओं में, और गुरु बने हुए हैं, कोई भगवान बना हुआ है, उनका दर्शन भिन्न है। वैदिक दर्शन से उनका दर्शन भिन्न है और उनका दर्शन कपोल कल्पित है। तो ये लोग इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए ये ब्राह्मण कह रहे हैं कि यथा श्रुतम, मैंने जैसे श्रवण किया है गुरु परंपरा से, मैं उसके आधार पर ही आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, अपनी कल्पना से उत्तर नहीं दूंगा। पुनः कह रहे हैं, तथापि ब्रूमहे प्रश्नान् तव राजन यथाश्रुतम संभाषणीयो हि भवान आत्मनः शुद्धिं इच्छता।
तो ये ब्राह्मण सोच रहे हैं और जब कह रहे हैं कि आपके प्रश्नों का मैं उत्तर जैसे सुना है ऐसे ही दूंगा, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वो अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए उत्तर देने जा रहे हैं। ये भी नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि आप महान भक्त हैं और आपके प्रश्न का उत्तर देना उचित है मेरे लिए। यदि कोई महान भक्त प्रश्न करता है और कोई उत्तर नहीं देता है, चुप बैठता है, तो उससे क्या होगा? उस महान भक्त का अपमान होगा। इसलिए कोई महान भक्त यदि हमें प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर देना आवश्यक है, और इस प्रकार उत्तर देना आवश्यक है शास्त्र विधि के अनुसार, जैसे गुरु परंपरा क्रम से हमने सुना है। तो ये अवधूत ब्राह्मण ये प्रहलाद महाराज के प्रश्न का उत्तर देना ये उचित समझते हैं, नहीं तो प्रहलाद महाराज का अपमान होगा, जो महान भक्त हैं उनके चरणों में अपराध हो जाएगा। और कह रहे हैं कि हमने जैसे सुना है ऐसे ही उत्तर दूंगा, अपने मन से नहीं कह रहा हूं। इसलिए इसमें उनका नम्र स्वभाव भी व्यक्त होता है कि ये महात्मा कितने नम्र स्वभाव युक्त हैं। नहीं तो वो कह सकते थे कि मैं जानता हूं इसका उत्तर मैं दे रहा हूं आपको, आप सुनिए ऐसा भी कह सकते थे, किंतु उन्होंने अपना नम्र स्वभाव को प्रकट किया है इसके द्वारा कि मैंने जैसे सुना है ऐसे ही मैं उत्तर दूंगा, ये मेरा उत्तर नहीं है, ये कहने का मतलब है। और पुनः कह रहे हैं कि संभाषणीय, कि वस्तुतः आप जैसे महान भक्तों के साथ संभाषण करना, बात करना, ये तो परम सौभाग्य है व्यक्ति का। यदि किसी के जीवन में ऐसे महान भक्त कभी मिल जाते हैं तो उनके साथ संभाषण करना, बात करना, ये व्यक्ति का परम सौभाग्य माना जाता है। तो ये इस अवसर को ये अवधूत ब्राह्मण परम सौभाग्य मान रहे हैं कि आप जैसे महान भक्त आए हैं हमारे पास और आपके साथ बातचीत करना, ये तो मेरा परम सौभाग्य है, क्योंकि आप ही संभाषण करने योग्य व्यक्ति है। संभाषणीय, संभाषण करने योग्य, क्योंकि महान भक्तों के साथ संभाषण करने से व्यक्ति का परम लाभ होता है। एक तो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और दूसरा बाद में कह रहे हैं शुद्धि इच्छता, व्यक्ति पवित्र भी हो जाता है ऐसे महान भक्तों के दर्शन और संभाषण से। गंगार परस हैले पश्चाते पावन, हम लोग गंगा में जाते हैं स्नान करने के लिए और सोचते हैं कि हम पाप मुक्त हो जाएंगे। तो गंगा में जाना और वहाँ जाकर स्नान करना ये सब आवश्यक है, और कई बार स्नान करना, तब व्यक्ति पाप से मुक्त होता है। किंतु दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। किंतु जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका गुण क्या है कि उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और यदि कदाचित उस व्यक्ति को
केवल दर्शन नहीं, उन महान भक्तों के साथ संभाषण करने के लिए अवसर प्राप्त होता है। यह तो व्यक्ति का और परम सौभाग्य है। इसलिए ये ब्राह्मण अवधूत कहते हैं कि शुद्धि इच्छता। यदि कोई जीवन में व्यक्ति अपने को शुद्ध करना चाहता है तो उस व्यक्ति को आप जैसे महान भक्तों का दर्शन और संभाषण करना आपके साथ, ये उसका उचित व्यवहार होता है। आपके साथ संभाषण करने से, दर्शन मात्र से और आपसे ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, वो संपूर्ण शुद्ध हो सकता है और वो भी शुद्ध भक्त बन सकता है। यदि हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे हम भी शुद्ध भक्त बन जाएंगे। और यदि हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे जिनमें बहुत सारी भौतिक कामनाएं हैं, भोग की कामनाएं हैं, तो ऐसे भक्तों के संग करने से हम ऐसे ही हमारे हृदय में भोग की कामना उत्पन्न होगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम किस भक्त का संग कर रहे हैं। तरह तरह के भक्त हैं, तरह तरह के भक्त हैं। ऐसे शास्त्र में तो 3 प्रकार के भक्त, 3 गुणों के भक्त बताए गए, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण के भक्त। और उनकी गति क्या क्या ये भी बताया गया। जो तमोगुण के भक्त होते हैं, जिनमें हिंसा भाव रहता है, ईर्ष्या भाव रहता है, क्रोध, काम, तो ये दूसरों का अनिष्ट करते हैं, किंतु भक्ति मार्ग में आए हैं, किंतु इस प्रकार उनका भाव है, वो तमोगुणी भक्त कहे जाते हैं। और उस तमोगुण में यदि वो शरीर त्याग करते हैं, उनकी गति पितृलोक होती है, वो पितृलोक में जाते हैं। पितृलोक नरकलोक के पास है। और जो रजोगुणी भक्त हैं, जिनमें थोड़ा अहंकार होता है, भोग की कामना होती है, किंतु भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी गति स्वर्गलोक है, वो स्वर्ग जाते हैं, वो भगवत धाम नहीं जा सकते। पुनः कुछ स्वर्ग को भोग करने के बाद फिर आएंगे इस भौतिक संसार में, फिर उनको भक्ति करना पड़ेगा। जब तक कोई शुद्ध भक्ति नहीं करता है भगवत धाम नहीं जा सकता। और कोई सत्वगुण के भक्त हैं, सत्वगुण में स्थित हैं, तो और उस स्थिति में यदि वो शरीर त्याग करते हैं तो ब्रह्मलोक को प्राप्त हो सकता है। किंतु जो भक्त शुद्ध सत्व स्तर में स्थित हैं, सत्वगुण से ऊपर शुद्ध सत्व स्तर, वही भगवत धाम जा सकता है। तो ये शास्त्रों में वर्णन है। ठीक है, तो ये अवधूत जो ये भी परम भक्त थे, इसलिए प्रहलाद महाराज को पहचान सके और स्वयं पवित्र होने के लिए कह रहे हैं कि पवित्र होने के लिए मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आपसे संभाषण करूंगा, जिससे कि मैं स्वयं पवित्र हो जाऊंगा। यद्यपि जो भक्त लोग होते हैं, शुद्ध भक्त पवित्र होते हैं, फिर भी वो अपने को अशुद्ध मानते हैं। यही उनकी नम्रता है, विनम्रता। यद्यपि सबसे उच्च स्तर पर
स्थित हैं किंतु अपने को सबसे नीचा मानता है। तो इस प्रकार अवधूत ब्राह्मण अब प्रहलाद महाराज का उत्तर देने जा रहे हैं। हरे कृष्ण।